सबको जय मसीह की। उद्धार मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 30 और 31 में लिखा है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 एंड 32। प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने कहा, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तो तेरा घराना विश्वास पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उद्धार का मतलब क्या होता है। आज मैं ज़्यादातर विश्वासी लोगों की लाइफ को देखता हूँ, उनको जब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि उद्धार का मतलब क्या है, तो उनको उद्धार का मतलब ही नहीं पता। वो नहीं जानते कि उद्धार का मतलब क्या है। उद्धार का मतलब ये है कि एक संबंध है हमारे अनंतकालीन, हमारे आत्मिक छुटकारे के बारे में है कि हम अपने पापों की वजह से नरक की तरफ जा रहे हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार की, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में, इंडियन भाषा में, भारतीय भाषा में मोक्ष बोल सकते हैं, मोक्ष की योजना बनाई। छुटकारा, बचा लिया जाना, ये उद्धार के बाकी नेम, इस नाम से भी हम लोग इनको बुलाते हैं। तो हमारा अनंत काल का आत्मिक छुटकारा होना पापों से, ये मतलब है उद्धार का। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वर्ग में जाएगा कौन। लोग सोचते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा जा सकते हैं, पर हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। जैसे हम लोगों ने वचन में पढ़ा, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 और 32 में, यहाँ पर पौलुस और सिलास जेल में है और जब वो प्रभु का भजन गाते हैं तो बंदी गृह की नींव हिल जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आता है। तो दरोगा अपने आप को मारने लगता है। वो सोचता है कि शायद सारे कैदी जो है भाग गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उनको लगता है कि सारे कैदी जो है भाग गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर पौलुस उसको बोलता है कि अपने आप को नुकसान ना कर। तो वो कहता है, दरोगा कहता है कि मैं क्या करूँ उद्धार पाने के लिए क्या करूँ। सबसे पहले हमें यही सवाल पूछना है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, तो यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो जो व्यक्ति नम्र होकर अपने पापों का अंगीकार करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो उद्धार पाता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 32 में लिखा है कि उन्होंने प्रभु का वचन सुनाया। आज बहुत सारे लोग प्रभु का वचन नहीं सुनाते, बल्कि उनको सोचते हैं कि हम कामों के द्वारा जा सकते हैं। पहले सुसमाचार सुनाना इम्पॉर्टेंट है। उद्धार का मतलब है परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। तो उस व्यक्ति ने उद्धार पाया और वो स्वर्ग राज्य में पहुंच गया है। और कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। जैसे मत्ती की किताब अध्याय 19 वचन 24 और 25 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। 25 में ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कहानी पता है एक धनी युवक की। एक नौजवान है, यंग लड़का है, उसके पास सब कुछ है और वो अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आता है। प्रभु कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। वो बोलता है, मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। तो वो व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही है, ना कि हमारे कामों के द्वारा। तो याद रखिए, उद्धार का मतलब है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। धनी होना कोई गलत बात नहीं है, धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर हम अपने कामों को, अपने धन को, अपने परिवार को परमेश्वर से, यीशु से पहले रखते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अब जिस व्यक्ति ने एक बार प्रार्थना कर लिया कि यीशु हमारा उद्धार करता है, मैं पापी हूँ, मैं अपने सारे पापों का अंगीकार करता हूँ, यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाएगी और अब आप कभी भी अपना उद्धार नहीं खोएंगे, क्योंकि उद्धार का मतलब है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। आमीन।